अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है आमिर बेग और आज तारीख है 2 मई 2023। नाज़रीन, आज जो है वो सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक बड़ी अहम खबर जो है वो सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि ये हकीकत तब्दील नहीं हो सकती कि आज़ाद अदलिया आइन का बुनियादी जुज़्व है। इल्जाम से पहली बार आइन के बुनियादी जुज़्व की कानून साजी के जरिए खिलाफ वर्जी की गई। चीफ जस्टिस का कहना था कि 7 सीनियर जजेस और फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। इफ्तिखार चौधरी केस में अदालत ने करार दिया रेफरेंस सिर्फ सदर दायर कर सकते हैं, किसी जज के खिलाफ रेफरेंस उसको काम करने से नहीं रोक सकता। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की राय आने तक जज को काम करने से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मजीद कहा कि जस्टिस काजी फायद ईसा केस में भी अदालत ने यही फैसला दिया था। शिकायत जजेस के खिलाफ आती रहती हैं, मुझ समेत सुप्रीम कोर्ट के अक्सर जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया। सियासी लोग इंसाफ नहीं बल्कि मनपसंद फैसले चाहते हैं। इंतखाबात के मुकदमे में भी कुछ जजेस को निकाल कर फुल कोर्ट का मुतालबा किया गया था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। जजेस और अदलिया को एहतराम ना दिया गया तो इंसाफ का मुतालबा नहीं होगा। उन्होंने रिमार्क्स में कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार ने इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करना है, जजेस ने आना है और चले जाना है। बाद अदा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत 8 मई तक मुलतवी कर दी गई। नाज़रीन, ये जो है वो बड़ी अहम जो है वो रिमार्क्स जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में दिए। उन्होंने जो है वो इशारा दे दिया है कि वो चाहते हैं कि अपना कोई भी शख्स जो है कोई भी पाकिस्तान में मातहत इदारा जो है वो इसकी खिलाफ वर्जी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कह दिया है कि तमाम इदारे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने के पाबंद है, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है वो हर सूरत हाल में मानना ही होगा, वरना सुप्रीम कोर्ट के पास लामहदूद इख्तियारात हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है वो तौहीन अदालत में जो है वो किसी को भी जो है वो उसको ख़त्म कर सकती है। तौहीन अदालत में जो है वो उसको सज़ा दे सकती है। जिस तरह जो है वो साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को तौहीन अदालत में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो नाअहल कर दिया था और अब जो है वो तौहीन अदालत की तलवार जो है वो इस वक्त के वज़ीर आज़म PDM इत्तेहाद के जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके ऊपर लटक रही है, क्योंकि वो सरीहन जो है वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की वाज़ेह तौर पर जो है वो खिलाफ वर्जी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सब चीज़ें जो है वो कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो दरगुजर से काम ले सकती है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो सख्त एक्शन भी ले सकती है। लेकिन ये नहीं है कि आप पाकिस्तान के आइन के जितने भी पाकिस्तान के आइनी इदारे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को जो है वो यकलख्त जो है वो मानने से इनकार कर दे। ऐसा हो तो फिर पाकिस्तान में जो है वो जंगल का कानून ही पीछे बाकी रह जाएगा। तो इसलिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है वो मानना बहुत ज़रूरी और अदालत उस्मा ने जो है वो आज इसी हवाले से जो है वो अपना वाज़ेह तौर पर इशारा दे दिया कि तमाम इदारे चाहे फ़ौज हो, चाहे रेंजर्स हो, चाहे हुकूमत हो, सबको जो है वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना ही पड़ेगा। तो आज तक के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।